कि कौन सी सूचना आपने तमाम वीडियो से मांगा था, खासकर मनरेगा के संबंधी मैंने 4 कंडिका में एक सूचना 23/10/2021 को मांगा थी। अभी तक कई बार सुनवाई हो चुका है, लेकिन कोई भी इस कानून के तहत देना नहीं चाहता। जैसे दुमका के वीडियो साहब हैं, क्या मांगे थे, कब मांगे थे? कोई 23/10/2021 को मांगा। क्या क्या मांगे थे? मांगे थे जे 1 नंबर मनरेगा सामग्री में भुगतान प्रखंड में कितना और किस किस भंडारण का नाम हुआ। 2, उस भंडारण द्वारा कितनी रॉयल्टीज जमा की गई है। 3, भंडारण द्वारा बाली, चिप्स, ईट तथा पत्थर लाभुक को उपलब्ध कराया जाता है एवं उस स्थल के लीज पेपर की राशि जमा की प्रति दिया जाए, यही मांगे थे हम। 4, हम सरकारी बिना रॉयल्टी जीएसटी के दिए कागजात पर भुगतान नहीं हो पा रहा है और लाखों रुपया सरकारी खजानों को चोरी की जा रही है। इसके जिम्मेदार कौन सा पद है, इसकी जानकारी मांगे थे। लेकिन इसकी सूचना हमको जब आप मांगे तो उसके बाद क्या जवाब मिला, कब मिला आपको जवाब? जवाब हमको दिया है प्रखंड विकास पदाधिकारी, पहला जवाब दिया है 23/12/21 ज्ञापन 280। इसमें चारों सवाल का जवाब देता है। 1 नंबर में सूचना प्रश्न नहीं है, सूचना पक्षकार से संबंधित नहीं है, संबंधित है। 4 कंडिका का जो जवाब मांगे थे, चारों कंडिका में क्या कहा गया? 4 कंडिका, 1 कंडिका में सूचना का जवाब दिया, सूचना प्रश्न ही नहीं है। दूसरा कंडिका का जवाब दिया, सूचना प्रश्न ही नहीं है। और तीसरा में भंडारण वाले ईट गीटा बालू नमक के बारे में जानकारी मांगे, सूचना पर पक्षकार से संबंधित है, सूचना पक्षकार से संबंधित है। और तीसरा में सरकारी बिना रॉयल्टी जीएसटी का कागजात बिना भुगतान हो पा रहा है, इसकी जानकारी हमको देता है, सूचना प्रश्नीय नहीं है। ये हो गया 23/12/21 का ज्ञापन 280 पत्र में कहा गया था। इसमें अपील में गए थे हम, अपील में फिर सुनवाई, फिर उसको देने बोला तो फिर हमको 22 में जवाब देता है ज्ञापन। इसी मामले में दुमका प्रखंड हमको जवाब दिया। ज्ञापन 114 ज्ञापन 114 दिनांक 22/3/22 के पत्र द्वारा चारों कंडिका पुनः जवाब दिया। 1 नंबर में सूची संलग्न है। 3,16,000 जवाब इसमें फिर बदल गया। हाँ, जबकि सूचना के अधिकार तो जवाब क्या बदला, पहले बताइए। पहले जो हम सूचना मांगे तो उसको नहीं दिया गया था कंडिका 1 और 2 में। अब वो क्या है, जो पेमेंट किया है अमाउंट, जिसका नाम है वेंडर का 9 नाम इसमें उल्लेख किया गया, उसको जो पैसा दिया वो उल्लेख किया गया है ना, वो सूची हमको दिया गया। 3,16,436 रुपया बताया गया। लेकिन हम रॉयल्टी जमा वेंडर और कितने रॉयल्टी जमा किए उसी को दर्शा दिया गया। हाँ, और तीसरी बात में पक्षकार नहीं है। इसका अर्थ क्या है, अगर भंडारण का नाम चिली ईटी पत्थर लाभुक उपलब्ध, उसका लीज का पेपर हम मांग रहे हैं, वास्तव में कहाँ क्या काम वास्तव में है नहीं सही, तो पक्षकार नहीं है। पक्षकार का मतलब हम समझ नहीं पा रहे अभी तक। हम तो कोई केस करते हैं, उसका संग अगर अपील करते हैं, उसका संज्ञान लेते हैं, उसको पक्षकार है। इसमें पक्षकार को कौन करेगा? सीधा बोलिए ना, ये सूचना हमारे विभाग से संबंध नहीं, और खनन विभाग से तो खनन विभाग को अंतरित करना चाहिए, वो किया नहीं। खाली दुमका प्रखंड का ही नहीं, सारे प्रखंड यही काम किया। कोई सीन अच्छा, जवाब पहला जवाब अलग था, ये जवाब अलग था, तो ये कौन सा उल्लंघन है? ये सूचना अधिकार धारा 9 का वायलेशन है। सूचना अधिकार कानून 9 में लिखा गया है स्पष्ट, जिस पर में सूचना मांगा जाए उसी पर मुहलत करें। अगर इसको संशोधित करके सूचना देते हैं तो क्या बोलता है इसको, मैंने विचलित महसूस होता है। तो वास्तव में विचलित हमें महसूस हुआ, अर्थात सरकारी पदाधिकारी छिपा रहे हैं भ्रष्टाचार को। ये तो सरासर भ्रष्टाचार है। ये भ्रष्टाचारी को जेल जाना चाहिए। और जांच क्या कीजिएगा, जब एक पक्षीय आदेश पारित करने बोले थे, 11 तारीख को हम गए थे, अपना 11 फरवरी 2023, हाँ गए थे, तो एक पर क्या मैंने जांच कार्रवाई करेंगे महाराज, वो तो सूचना दिया ही नहीं। अब देखिए नेक्स्ट डेट में क्या करता है ये आपका डीडीसी, है ना। क्या आप आगे क्या करने का प्लान है आपका? हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं सरकार इसको संज्ञान ले, नहीं तो हम लोग कोर्ट के शरण जाएंगे।
जब भाई ये जो भ्रष्टाचार हुआ है मनरेगा में भ्रष्टाचार हुआ, किसका पैसा है? जनता का टैक्स का पैसा है, जनता का विकास के लिए आया, उसको समुचे लोग खा रहा है। शोषण माने पदाधिकारी इसको छिपाने की कोशिश किया जा रहा है। जो विभाग की सूचना उसके पास नहीं है तो उसको कौन आर्टिकल के तहत उसको दूसरे विभाग में भेजा जा सकता है? देखिए, सूचना के अधिकार कानून के तहत जो भी गलत जानकारी मिलता है उसको नहीं देता है तो आयोग में तो जाना अलग बात है, लेकिन इसमें अगर एफआईआर भी आप दर्ज कर सकते हैं, इसमें प्रावधान है। काहे कि राजस्थान में बहुत सारे एफआईआर हो चुका है, उसमें बहुत सारे अधिकारी जेल गए कि क्योंकि यहाँ के अधिकारी देख रहा है जी सूचना आयोग का भी बंद है काफ़ी 3 साल से, तो वहाँ जजमेंट होने में देरी लगेगा। लेकिन हम लोग का प्रयास करना चाहिए, हम लोग इसको कोर्ट में ले जाए, कोर्ट में चुनौती दें। अगर आप कोर्ट जाइएगा, अगर यदि सूचना आपको सही ढंग से नहीं उपलब्ध हो तो अगला आप कोर्ट जाने का एकदम 100% इसमें लिखा हुआ है, इसमें आरटीआई में लिखा हुआ भोर से सक्सेशन तहत आप जा सकते हो कि अगर ये लोग आधा अधूरा सूचना देता ही नहीं है और गलत सूचना देते हैं तो अपीलीय पदाधिकारी पे आरोपित होंगे। क्यों? उसको क्या बोलते हैं माने उसके देखरेख में ये भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन वो उनके बंधे हुए उसको माने श्रेय दे रहे हैं। अरे कुछ कार्रवाई करना चाहिए ना, कार्रवाई करते नहीं है जानबूझ के, क्योंकि उसको लगता है मुझे उसको भी कुछ कमीशन मिलता होगा। ठीक।